Today we are going to discuss on one of the cell organelle that is राइबोसोम्स. ठीक है, राइबोसोम्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. आपने एक सेल देखी होगी, कोशिका देखी होगी, उसमें आपने माइटोकॉन्ड्रिया भी देखा होगा, आपने गोल्जी बॉडी भी देखा होगा, आपने न्यूक्लियस भी देखा होगा, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखा होगा. उसी तरीके से एक और सेल ऑर्गेनल की जो आज हम बात करने वाले हैं वो है राइबोसोम्स. राइबोसोम जो टर्म है वो किसने दी थी? पैलेड. ठीक है, पैलेड प्रपोज्ड द टर्म राइबोसोम. राइबोसोम्स इसीलिए इनको हम पैलेड ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं या फिर इनको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक है, राइबो आरएनपी पार्टिकल्स या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी हम इनको बोलते हैं. अब इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे. लेकिन जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स किससे मिलकर बने हैं? वो बने हैं आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर. ठीक है, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. अब आरआरएनए, आरएनए अलग अलग टाइप के होते हैं. एमआरएनए भी होता है, टीआरएनए भी होता है और एक होता है आरआरएनए. ठीक है, तो राइबोसोम्स आर नोन एज पैलेड ग्रेन्यूल्स और आरएनपी पार्टिकल्स या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. राइबो न्यूक्लियो, आरआरएनए और प्रोटीन पार्टिकल ये सब मिलकर राइबोसोम बना रहे हैं, इसीलिए इनको हम आरएनपी पार्टिकल्स बोलते हैं. दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. राइबोसोम का जो मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. दे आर द यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनली. यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनली मतलब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही टाइप की सेल्स में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनली बोलते हैं. प्रोकैरियोटिक में ये 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में ये 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं. जैसे कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलती है, गोल्जी बॉडी देखने को नहीं मिलती है, ईआर देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, लेकिन राइबोसोम्स इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, इसलिए इनको हम यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनली भी बोलते हैं. एक्सेप्शन है जैसे कि स्पर्म सेल्स और मैच्योर आरबीसी, मेमेलियन आरबीसी, वहाँ पर आपको राइबोसोम्स जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं. इट इज सेल ऑर्गेनली विद इन अ सेल ऑर्गेनली मतलब किसी कोशिका अंगक में भी ये पाए जाते हैं. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है सेल ऑर्गेनली विद इन अ सेल ऑर्गेनली. द राइबोसोम सीन इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स आर कंप्राइज्ड ऑफ बिग एंड लिटिल सब यूनिट. 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, बड़ा और छोटा. ठीक है, और वो मिलकर क्या बनाते हैं? 70S राइबोसोम पार्टिकल्स कंपोज ऑफ प्रोटीन्स इनसाइड अ 70S पार्टिकल. राइबोसोम्स डज नॉट हैव यूनिट मेम्ब्रेन. राइबोसोम्स की कोई यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के यूनिट मेम्ब्रेन है, आपकी गोल्जी बॉडी डबल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन राइबोसोम्स डज नॉट हैव यूनिट मेम्ब्रेन. सो दे आर द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली ऑफ द सेल. ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस, बिना मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली ऑफ द सेल है. राइबोसोम्स आर स्ट्रॉन्गली नेगेटिव. अब ये स्ट्रॉन्गली नेगेटिव किसकी वजह से? बिकॉज दे आर रिच इन आरएनए, रिच इन आरआरएनए. ठीक है, आरआरएनए, आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, हैविंग फॉस्फेट और फॉस्फेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है, तो राइबोसोम्स किससे मिलकर बने? आरएनए और प्रोटीन. जैसे कि क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने? डीएनए और प्रोटीन. वैसे आरएनए जो है, सॉरी राइबोसोम्स जो हैं वो किससे मिलकर बने? आरएनए और प्रोटीन से. अब यहाँ पर अपन देखते हैं एक यूकैरियोटिक सेल है और एक, सॉरी, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक ये यूकैरियोटिक सेल है. प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए आप, राइबोसोम्स आपको फ्री दिख रहे हैं. राइबोसोम्स आर फ्री. ठीक है, क्योंकि दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जहाँ पर वो अटैच हो जाए. ठीक है, राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं जहाँ पर वो जाकर अटैच हो जाए, इसलिए ऑल राइबोसोम्स आर फ्री एज दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं
ठीक है। राइबोसोम्स आर ऑर्गेनेलीज लोकेटेड इनसाइड द एनिमल, ह्यूमन सेल और प्लांट सेल में पाए जाते हैं राइबोसोम्स। कहाँ प्रेजेंट है? साइटोसोल में, ठीक है। वो फ्री फॉर्म में होंगे, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट डायग्राम में, फ्री फॉर्म में। या बाउंड टू मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर ये आपको दिख रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर आप इसका मैग्नीफाइड व्यू देखें तो यहाँ पर आपको ये राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स भी अटैच्ड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये राइबोसोम्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपको अटैच दिख रहे हैं। इसीलिए इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER, ओके। अब राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, ठीक है। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। उसके लिए क्या होता है कि ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, और ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब प्रोटीन फैक्ट्रीज के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले DNA जो है वो अपना जो भी मैसेज है वो mRNA में देगा, ठीक है। mRNA की स्ट्रैंड बनेगी, mRNA की स्ट्रैंड जो है वो साइटोप्लाज्म में आएगी, वो फिर आपके राइबोसोम से अटैच होगी, और राइबोसोम से अटैच होकर और फिर उसको रीड किया जाएगा, और रीड करने के बाद में क्या बनेगी? धीरे धीरे अमीनो एसिड्स को जोड़ा जाएगा कोडोन के हिसाब से, और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, RNA प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। और फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। और इधर आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए कि ये आपके देखिए कि ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, ठीक है। ये जो भी मैसेज है वो मैसेज आया है वो राइबोसोम से अटैच हुआ है mRNA, ठीक है। और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन। अब राइबोसोम इज ए कॉम्प्लेक्स, किस किस से मिलकर बना है? अपन पहले ही बात कर चुके, प्रोटीन और RNA, उसको क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। विच एड्स अप टू न्यूमरस मिलियन डाल्टन्स इन साइज, ठीक है, एंड एज्यूम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द कोर्स ऑफ डीकोडिंग द जेनेटिक मैसेज, ठीक है। यहाँ पर जेनेटिक मैसेज जो होंगे वो डीकोड होंगे, ठीक है, और किस फॉर्म में होंगे? वो प्रोटीन के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। द राइबोन्यूक्लिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियोलस। हमने जब सेट क्रोमोजोम पढ़ा था, ठीक है, सेट क्रोमोजोम पढ़ा था, तो वहाँ आपने देखा था न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ठीक है। उसके पास में आपने देखा था न्यूक्लियोलस, ठीक है, स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियोलस में RNA की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियोलस। ना अब जो आपके राइबोसोम से अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, इट कंप्राइजेस ऑफ 2 सेक्शंस, ठीक है। प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है वो किस टाइप का होता है? 70S राइबोसोम, और ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक ये लार्ज सब यूनिट और एक ये स्मॉलर सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट जो होती है वो 50S होती है, और स्मॉलर सब यूनिट जो होती है वो 30S होती है, ठीक है। बोथ सब यूनिट्स कॉम्प्राइजेज ऑफ बोथ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कंपोनेंट। अब हर सब यूनिट किस किस का मिलकर बना है? RNA और प्रोटीन का। जैसे आप 50S में देखिए तो यहाँ पर भी RNA और प्रोटीन है, 30S में देखिए तो यहाँ पर भी RNA और प्रोटीन है, ठीक है। तो 50S में किस किस टाइप के RNA है? 23S RNA और 5S RNA और 31 प्रोटीन्स, और 30S में 16S RNA और 21 प्रोटीन्स, ठीक है। और 50S और 30S मिलकर क्या बना रहे? 70S राइबोसोम। ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, 80S, और ये किन 2 सब यूनिट से मिलकर बना है? 60S और 40S। अब 60S में भी अलग अलग टाइप के RNA और प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए और यहाँ आप देखिए। वैसे ही 60S में भी
अलग अलग टाइप के rRNA और प्रोटीन है, और 40S में भी अलग अलग टाइप के rRNA और प्रोटीन है। 60S में आप देखिए 20S rRNA, 5.8S rRNA और 5S rRNA और 49 प्रोटीन्स, और 40S में 18S rRNA और 33 प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो आपका प्रोकैरियोट है वो 70S राइबोसोम होता है उसमें। ठीक है, और ये दो सब यूनिट से मिलकर बनता है 50S और 30S, और उनमें अलग अलग टाइप के rRNA होते हैं और प्रोटीन होते हैं। वैसे यूकैरियोट्स जो होते हैं ये 80S टाइप के राइबोसोम है, और ये दो सब यूनिट से मिलकर बने 60S और लार्जर 60S और स्मॉलर 40S। वैसे ही प्रोकैरियोट में लार्जर 50S और स्मॉलर 30S। तो यूकैरियोट की हम बात कर रहे थे, तो लार्जर जो सब यूनिट है 60S में, उसमें अलग अलग टाइप के rRNA और प्रोटीन है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें भी अलग टाइप का rRNA और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब इतनी देर से हम एस बोले जा रहे हैं, 60S, 40S, 50S, 30S, 20S, 28S, 5.8S, 80S। तो ये S है क्या? ठीक है, तो S क्या है? स्वैडबर्ग यूनिट। स्वैडबर्ग यूनिट कि हाउ फास्ट पार्टिकल ऑफ गिवन साइज एंड शेप सेटल टू द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। कितनी जल्दी कोई गिवन साइज का और शेप का पार्टिकल बॉटम पर जाकर सेटल होता है सॉल्यूशन के। ठीक है, कितनी जल्दी कोई पार्टिकल जो कि गिवन साइज और शेप का है वो बॉटम पर जाकर सेटल हो रहा है किसी सॉल्यूशन को, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वैडबर्ग यूनिट या S। ठीक है, और ये राइबोसोम को डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप का है, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80S टाइप का है। ठीक है, और ये हम ये जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स सब यूनिट से मिलकर बना है rRNA और प्रोटीन। अब यहाँ पर अगर अपन देखें लास्ट पैराग्राफ में, ठीक है, फॉर बैक्टीरियल राइबोसोम जिनमें कि जो इंटैक्ट राइबोसोम होगा वो 70S होगा। ठीक है, और जो सेपरेटेड राइबोसोम है तो लार्जर सब यूनिट 50S होगी और स्मॉलर सब यूनिट 30S होगी। ठीक है, तो एक तो है इंटैक्ट राइबोसोम और एक है अलग अलग किए हुए, मतलब 70S जब अलग अलग हो गया, एक 50S में और एक 30S में। तो एक इंटैक्ट राइबोसोम है वो 70S का है, और एक है आपके जो सेपरेट हो गए हैं, एक लार्जर सब यूनिट है 50S की और एक स्मॉलर यूनिट है सब यूनिट है 30S की। विद इन सेल्स राइबोसोम्स नॉर्मली एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ जॉइंट एंड सेपरेट सब यूनिट। ठीक है, द लार्जेस्ट पार्टिकल्स होल राइबोसोम मतलब 70S सेडिमेंट नियर द बॉटम ऑफ द ट्यूब। ठीक है, बॉटम ऑफ द ट्यूब पर जाकर सेडिमेंट हो जाते हैं, लेकिन वेयर द स्मॉलर पार्टिकल्स जैसे कि 50S और 30S अपीयर इन अपर फ्रैक्शंस। ठीक है, जो 30S और 50S होते हैं वो अपर फ्रैक्शंस में पाए जाते हैं। अब 70S राइबोसोम किन में प्रेजेंट है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जिनमें कि ये किस से मिलकर बने? 30S स्मॉलर सब यूनिट और 50S लार्जर सब यूनिट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर अबाउट 20 nm इन डायमीटर। ठीक है, एंड आर मेड ऑफ 35% राइबोसोमल प्रोटीन एंड 65% rRNA। मतलब यहाँ पर rRNA की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, rRNA की मात्रा ज़्यादा है। 80S राइबोसोम ये यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 25 एंड 30 nm इन डायमीटर, और ये किस से मिलकर बना है? स्मॉलर 40S सब यूनिट एंड लार्जर 60S सब यूनिट। ठीक है, और दोनों मिलकर क्या बना रही है? 80S राइबोसोम फॉर द एंटायर ऑर्गेनेली। अब द टाइनियर सब यूनिट इज द प्लेस ऑफ द mRNA बाइंड्स। ठीक है, जो टाइनियर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये वो प्लेस है जहाँ पर mRNA बाइंड करता है। तो mRNA राइबोसोम के किस पार्ट से बाइंड करता है? स्मॉलर सब यूनिट से। ठीक है, और वहाँ पर डिकोड करता है। वेयर इज द बिगर सब यूनिट इज द प्लेस द अमीनो एसिड्स आर इंक्लूडेड। बिगर प्लेस होती है जहाँ पर अमीनो एसिड जो होता है वो आते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे जब अलग अलग दोनों सब यूनिट्स है तो ये स्मॉलर सब यूनिट कैसे दिख रही है और लार्जर सब यूनिट आपको इस टाइप की दिख रही है। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये आपको स्मॉलर सब यूनिट दिख रही है। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट, और यहाँ पर आप ये देखिए mRNA साइट है, mRNA बाइंडिंग साइट है। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट में। और आप लार्जर सब यूनिट देखें तो लार्जर सब यूनिट में आपको एक दिख रही है A साइट,
ये वाला ब्लॉक ए साइट, एक आपको ये दिख रहा है पी साइट और एक दिख रहा है ये ई साइट, ठीक है। ए साइट, पी साइट और ई साइट कहाँ पर, लार्जर सब यूनिट, ठीक है। तो ए साइट जो होती है वो क्या है, एमिनो एसिड साइट या एक्सेप्टर साइट, जहाँ पर क्या होगा, टीआरएनए आएगा, ठीक है। टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ आएगा और बाइंड करेगा। पी साइट क्या है, पेप्टाइडल साइट, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, या इसको डोनर साइट भी कहते हैं, यहाँ पर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर आप देखिए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट भी है, ठीक है, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ई साइट, ई साइट क्या है, एग्जिट, एग्जिट, ठीक है, जहाँ से जो एम्प्टी टीआरएनए होगा वो बाहर निकल जाएगा या लीव कर लेगा। अब राइबोफोरिन, राइबोफोरिन क्या है, राइबोफोरिन आर राइबोसोम रिसेप्टर प्रोटीन्स, ठीक है, जो राइबोसोम को रिसेप्टर प्रोटीन्स है, ठीक है, जो कि राइबोसोम को अटैच करने में हेल्प करेंगे। राइबोसोम, राइबोफोरिन, राइबोफोरिन आर राइबोसोम रिसेप्टर प्रोटीन्स that aid in the binding 60th subunit of eukaryotic ribosome to the rough endoplasmic reticulum, ठीक है, जो लार्जर सब यूनिट है, 60th सब यूनिट है, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बाइंड करने में हेल्प करेगा। that aid in the binding 60th सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दो टाइप के होते हैं, टू काइंड्स ऑफ राइबोफोरिन, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2। अब रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन का क्या रोल है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम आयन अगर सफिशिएंट मात्रा में नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। अगर सफिशिएंट मात्रा में नहीं है तो दोनों जो सब यूनिट्स है वो डिसअसेंबल हो जाएंगी, ठीक है। अगर सफिशिएंट मात्रा में है तो असेंबल हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो डाइमर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन का रोल भी इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन आर एसेंशियल फॉर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो करीब 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है, व्हेन दिस कॉन्सेंट्रेशन इज अवेलेबल स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट जॉइन, ठीक है, जो स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट जो होंगी वो क्या करेंगी, ये ज्वाइन कर लेंगी, ठीक है। अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन हम लो कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये स्मॉलर और लार्जर यूनिट जो होंगी वो ज्वाइन नहीं करेंगी और ये क्या होगा, डिसअसेंबल, ठीक है। और व्हेन कंसंट्रेशन इज मोर देन 0.001 m देन 2 राइबोसोम ज्वाइन टू फॉर्म डाइमर। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर लें तो ये राइबोसोम्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन कर लेते हैं और डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो मतलब कि एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम सब यूनिट और राइबोसोम डिपेंड ऑन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। अब पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम क्या है, ठीक है, जब बहुत सारे राइबोसोम, न्यूमरस राइबोसोम्स कैन बी कनेक्टेड टू द मॉलिक्यूल ऑफ एमआरएनए, जब बहुत सारे राइबोसोम जब एमआरएनए से कनेक्ट होते हैं, कैन बी कनेक्टेड टू मॉलिक्यूल ऑफ एमआरएनए, वो होते हैं पॉलीसोम। यहाँ पे आप देखिए बी सेक्शन में पॉलीसोम फॉर्मेशन ऑन ए यूकैरियोटिक एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट, कि यहाँ आप देखिए बहुत सारे आपके जब राइबोसोम एक एमआरएनए स्ट्रैंड से अटैच हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। अब फंक्शन, मेन फंक्शन जो है राइबोसोम का है वो प्रोटीन सिंथेसिस का है, ठीक है। तो द रोल ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर अमीनो एसिड टू फॉर्म पर्टिकुलर प्रोटीन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्लीटिंग द सेल एक्टिविटीज़। प्रोटीन अलग अलग जगह रिक्वायर्ड है फॉर सेल फंक्शंस, ठीक है, डायरेक्टिंग केमिकल प्रोसेसेस और फिक्सिंग द डैमेज। इसके अलावा जो राइबोसोम्स होंगे वो प्रोटेक्ट करेंगे एमआरएनए को और नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन को, जो पॉलीपेप्टाइड चेन अभी चल रही है, बन रही है, ठीक है, तो एमआरएनए को भी प्रोटेक्ट करेंगे और नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन को भी ये प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा दूसरे फंक्शन इनडायरेक्टली, ये सारा काम होने के लिए द प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोटीन, द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मेक्स एमआरएनए, ठीक है। प्रोटीन बनने से पहले क्या होगा, एमआरएनए जब आएगा, ठीक है, एमआरएनए जब आएगा फिर उसके कोड पढ़े जाएंगे, उस हिसाब से अमीनो एसिड्स को लाया जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा,
ठीक है। तो उससे पहले क्या होगा, डीएनए जो होगा वो क्या बनाएगा, एमआरएनए, ठीक है। और उस किस स्टेप से बनाएगा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से। फिर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एमआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। तो एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट, उस प्रोसेस क्या कहलाता है, डीएनए ट्रांसलेशन। एमिनो एसिड्स आर इंक्लूडेड इन द डेवलपिंग पॉलीपेप्टाइड इन लाइन, ठीक है, विद द अरेंजमेंट ऑफ कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए के हिसाब से एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एमिनो एसिड्स आर इंक्लूडेड इन द डेवलपिंग पॉलीपेप्टाइड इन लाइन with the arrangement of codons of mRNA. The ribosome therefore has necessary site for one mRNA and no less than 2 tRNAs. The larger subunit of ribosome contains important enzyme जो हमने वहाँ पर बताया था, peptidyl transferase, ठीक है, which bring about the formation of peptide bond. और यहाँ पर आप ये एक टनल भी देख रहे हैं जहाँ से ये ग्रोइंग पेप्टाइड चेन जो है वो निकल रही है। आशा है कि आपको राइबोसोम का ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा, आपको नए नए टर्म्स पता पड़े होंगे, ठीक है। स्वेटबर्ग्स यूनिट आपको पता पड़ी होगी, पॉलीसोम्स, राइबोफोरिन्स, जो राइबोसोम से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।